हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। हम लोग यहाँ पर 26 जून से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं आज। और यहाँ पर पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है फ्री में। ठीक है, उसके लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा टेलीग्राम का, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप लोग को बता, तो इसी चैनल पर एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड होता है डेली, टॉपिक वाइज करंट अफेयर पे कोई एक टॉपिक पर अपलोड होता है, तो इसको आप लोग जरूर देखें, बताएं कैसा लगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो कौन सा रिपोर्ट जारी हुआ है? वैश्विक शांति सूचकांक। क्या नाम हो जाए इसका? वैश्विक शांति सूचकांक। सूचकांक यानी इंडेक्स। ये जारी हुआ अभी हाल ही में 2025 वाला। सबसे पहली बात, इसको पब्लिश कौन करता है? तो वो करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसको पब्लिश करता है। ये संस्था है ये पब्लिश करने वाली। कहाँ की है संस्था? तो सिडनी की है। कहाँ की है? सिडनी की है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है, सेकेंड स्थान पे कौन रहा है और थर्ड स्थान पे कौन रहा है? तो पहले पे कौन रहा है? आइसलैंड। पहले पे आइसलैंड हो जाएगा। सेकेंड पे कौन है? आयरलैंड है। और थर्ड पे कौन है? तो न्यूजीलैंड है। इसको आपको ध्यान रखना है। बात आती है किसकी? इंडिया की। इंडिया की रैंक इसमें क्या रही है? तो भारत रहा है 115 स्थान पर। टोटल कितने देश शामिल हैं? 163। इसको भी ध्यान रखना है। स्कोर की बात करेंगे, भारत का स्कोर क्या रहा है? 2.229। ये भारत का स्कोर रहा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 115। कुछ और सूचकांक यानी इंडेक्स हम लोग रिवाइज करेंगे अब, जो कि 2025 वाले हैं। तो पहला है कि जेंडर गैप इंडेक्स जो आया 2025 में, इसमें भारत की रैंक क्या रही है? तो 131 रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे तो रैंक भारत की 130 रही है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करेंगे तो रैंक भारत की रही है 96। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत रहा है चौथे स्थान पर। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करेंगे, इसमें भारत रहा 10वें स्थान पर। हैप्पीनेस इंडेक्स जो आया है 2025 वाला, इसमें भारत किस पर आया है? तो 118 पोजीशन पर। वहीं पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे तो 151 पे रहने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है 2025 वाले, इसको आपको ध्यान रखें। और जो एसडीजी वाला इंडेक्स होता है, ये भी आ चुका है। इस क्वेश्चन को हम लोग कल पढ़ेंगे। अब करेंगे रिवीजन हम लोग कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। कब मनाया गया? 29 अप्रैल को। नेक्स्ट है कि हाल ही में कार्बन को समुद्र से कैप्चर करने के लिए इंग्लैंड ने कौन सा प्रोजेक्ट चलाया है? तो उसका नाम है सीक्योर। क्या नाम है प्रोजेक्ट का? सीक्योर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिजोरम और गोवा के बाद भारत का तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो सबसे पहले जो पूर्ण कार्यात्मक राज्य होता है, इसका मतलब क्या होता है? पूर्ण कार्यात्मक राज्य, इसका मतलब क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? लिखना प्लस पढ़ना और हल्का फुल्का मैथ, ये तीनों चीजें लगभग वहां के सारे लोग को आता रहता है। तो उस राज्य को हम लोग बोलते हैं पूर्ण कार्यात्मक राज्य बन चुका है। ठीक है, हल्का फुल्का ही मतलब तीनों आना चाहिए आपको, मतलब हर लोग को वहां पे आ रहे होंगे लगभग, ऐसा रिपोर्ट में बताया जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाता है पूर्ण कार्यात्मक राज्य। तो पहले सबसे पहले कौन बना था? ये कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था आप लोग को। तो ये बना था मिजोरम। सेकंड नंबर पे कौन था? तो ये था गोवा। और अभी हाल ही में तीसरा भी बन चुका है। कौन सा? त्रिपुरा बन चुका है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। त्रिपुरा अभी हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक राज्य बन चुका है। अच्छा, ये अगर पूछे किस कार्यक्रम के तहत इसको बनाया जा रहा है, कार्यक्रम का नाम पूछा जाए, किस कार्यक्रम के तहत, तो उसका नाम है उल्लास। क्या नाम हो जाएगा? उल्लास। और इसी को और किस नाम से जानते हैं? नव भारत साक्षरता मिशन। नव भारत साक्षरता मिशन अभियान, इसके तहत इसको बनाया जाता है। मतलब पूर्ण कार्यात्मक राज्य बनाने का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का चला है कार्यक्रम, उसका क्या नाम है? उल्लास। उसी को बोलते हैं नव भारत साक्षरता अभियान। इसके तहत राज्य बन रहे हैं। पहला राज्य मिजोरम बना, सेकंड गोवा, थर्ड त्रिपुरा।
त्रिपुरा के सीएम कौन है? तो ये फोटो में दिख रहे हैं आपको, माणिक शाह हैं वर्तमान में। त्रिपुरा की बात आई है तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन ये कब हुआ त्रिपुरा का? 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को हुआ था, इसको ध्यान रखिए। और इसी दिन मणिपुर और मेघालय का भी फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट है कि हाल ही में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खाद्य भंडारण को गुणवत्ता, स्टोरेज और सुरक्षा को चेक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो डिपो दर्पण। कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है? डिपो दर्पण, ये पोर्टल लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर ये कौन बन गई हैं? तो ये बनी है दिव्या शर्मा। कौन बनी है? दिव्या शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी के 75 वर्ष पूरे होने पर मुंबई में हुए इसके राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन ये किसने किया है? तो बात किसकी आई है? प्राक्कलन समिति किसकी बात आई है? प्राक्कलन समिति की बात आई है। तो सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी समिति है भारत की, सबसे बड़ी समिति ये है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? स्थापना कब हुआ था इसका? तो ये हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1915 में हुआ था। तो अभी हाल ही में इसके 2025 में 75 वर्ष इसके पूरे हुए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अध्यक्ष की वर्तमान में बात करेंगे हम लोग, कौन है? संजय जायसवाल हैं। कौन है? संजय जायसवाल इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। मैंने कुछ दिन पहले आप लोग को पढ़ाया था लेटेस्ट अपॉइंटमेंट में। इतनी बातें होंगी इसके बारे में। इसमें अगर हम लोग मेंबर की बात करें, इसमें तो 30 होते हैं और सारे के सारे कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है इस बार जो इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, प्राक्कलन समिति का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस बार जो हुआ है 2025 वाला, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है ओम बिरला। किसने किया है? ओम बिरला जी ने किया है, जो कि वर्तमान में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। क्या है? लोकसभा अध्यक्ष हैं। कहां पर हुआ है ये? तो मुंबई में। कहां पर हुआ है? मुंबई में हुआ है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओम बिरला। अच्छा, बात आती है जो प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी है, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम ये होता है जो बजट पेश होता है उसमें जो सरकारी खर्च हुए हैं उसकी जांच करना इसका काम होता है। क्या काम हो जाएगा इसका? बजट का सरकारी खर्च का जांच करना इसका उद्देश्य रहता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने वन संरक्षण में सुधार के लिए पहली बार एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली को स्टार्ट किया है? ये किया है मध्य प्रदेश ने। और हाल ही में आईएमएफ की फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लोन से जीडीपी वाला देश ये कौन सा बन गया है? ये बना है सूडान। कौन सा बना है? सूडान। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किशोरियों को कौशल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए नव्या योजना किस राज्य ने शुरू किया है? किसकी बात हो रही है? नव्या योजना की। नव्या योजना शुरू किसने किया है? शुरू किया है किसने? तो ये हुआ सोनभद्र जिले से। कहां से? सोनभद्र जिले से, जो कि कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे किस प्रोजेक्ट के तहत, तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये शुरू हुआ है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये शुरू हुआ है। ठीक है। मंत्रालय कौन सा हो जाएगा? कौन सा मंत्रालय इसको शुरू कर रहा है? तो महिला बाल विकास मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा? महिला बाल विकास मंत्रालय। और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश।
इसमें होगा क्या, तो जो लड़कियां हैं 16 से 18 वर्ष तक की लड़कियां हैं वहां पर, उनको रोजगार के बारे में सिखाया जाएगा, ठीक है, प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे आने वाले समय में वो आर्थिक क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उसके लिए खुल सकें। ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, तो मिनिमम जो होता है क्लास 10 पढ़े होने चाहिए वो लड़कियां, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने वन संरक्षण में सुधार के लिए पहली बार एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली को स्टार्ट किया है। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष ये किसको बनाया गया है, तो शिव सुब्रमण्यम रमन को बनाया गया है। ठीक है, किसको बनाया गया है, शिव सुब्रमण्यम रमन जी को ये बनाया गया है। इसमें कार्यकाल कितना होता है, अगर हम लोग कार्यकाल की बात करें इसके टेन्योर की, तो एक तो या तो 5 वर्ष हो जाए, या तो क्या हो जाए 5 वर्ष हो जाए, या फिर 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए, उसमें रिटायरमेंट हो जाती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मेटा इंडिया के पूर्व एमडी कृतिका रेड्डी ने एआई से भारतीय महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए कौन सा पहल स्टार्ट किया है, तो उसका नाम है एआई किरण। क्या नाम हो जाएगा पहल का, एआई किरण। अगला है कि हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो देश के नए प्रधानमंत्री ये कौन बन गए हैं, तो ये बने हैं कमला प्रसाद विशेषर। कौन बने हैं, कमला प्रसाद विशेषर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला किस पुरस्कार को बंद कर दिया गया है, तो जैसे भी पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए भारत में दिया जाता था, अभी हाल ही में इसको बंद कर दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में ऑपरेशन हॉक के तहत अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को खत्म किया है, किसने, तो सीबीआई ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्राकृतिक बहाली के लिए AIM फॉर नेचर री पहल को किसने लॉन्च किया है अभी हाल ही में, तो इस पहल को लॉन्च किया है FAO ने। FAO का मतलब क्या हो जाएगा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने थाईलैंड में हुए पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने इसमें कुल पदक की बात करेंगे, भारत के अगर कुल पदक की बात करेंगे हम लोग, कुल पदक की, तो भारत ने कितना जीता है 27। अगर 27 में पूछा जाए कितना गोल्ड है, तो 4 गोल्ड है, और क्या है साथ में 10 सिल्वर है, प्लस 13 ब्रोंज है। इतना भारत ने जीता है। होस्ट कौन रहा है इस बार, तो थाईलैंड। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इन स्पेस कंपनी ने इसरो और उससे संबंधित प्राइवेट कंपनी के बीच लिंक स्थापित करने के लिए कौन सा पहल स्टार्ट किया है, एसबॉस। क्या नाम हो जाएगा, एसबॉस। केरल में भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंजाम का उद्घाटन अभी हाल ही में कौन करेंगे, तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सेना देश में 150 विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन बन गए हैं। पहली बात तो सेना का मतलब देखिए आप लोग क्या होता है, सेना का मतलब क्या हो जाएगा, S स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। E मतलब क्या हो जाएगा, इंग्लैंड, इंग्लैंड हो जाएगा। N क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा, और A क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ये विदेशी धरती जो होती है, एशिया वाले जो भी प्लेयर होते हैं उनमें जाके इनके यहाँ पे, पहली बात तो इनके यहाँ पे बॉलिंग करना उतना आसान नहीं होता है, इनका पिच जो होता है इनके हिसाब से बना होता है वो, तो इसमें जाके गेंदबाजी करके जसप्रीत बुमराह ने यहाँ पर 150 विकेट पूरा किए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है किसी भी गेंदबाज के लिए। इसको आपको ध्यान रखना है। कितने मैच खेले यहाँ पर बुमराह ने, टोटल मैच की अगर बात करें हम लोग, तो 31 मैच में ये अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया है। आंसर क्या हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह। अभी हाल ही में इंग्लैंड पे मैच हो रहा है, उसमें इन्होंने कितने विकेट लिए हैं, 5 विकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के
नए उप प्रमुख ये कौन बनाए गए हैं? तो नर्मदेश्वर तिवारी। कौन बने हैं? नर्मदेश्वर तिवारी। नेक्स्ट है कि हाल ही में आरबीआई द्वारा लॉन्च किए गए प्रवाह पोर्टल कब से प्रभावित हो रहा है? तो 1 मई 2025 से। कब से हो चुका है? 1 मई 2025 से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है। यह कहां पर स्थित है? क्या नाम है? अरालम। अरालम नाम है, यह कहां पर स्थित है? केरल में। कहां पर है? केरल में है। यहाँ पर ढेर सारी बटरफ्लाई की स्पीसीज पाई जाती हैं। बटरफ्लाई की स्पीसीज पाई जाती हैं। अगर बटरफ्लाई की स्पीसीज की हम लोग बात करें, स्पीसीज की अगर बात करें इसके, तो ये केरल में जो पाई जाती हैं टोटल स्पीसीज बटरफ्लाई की, वो है 266। इसमें से सॉरी, ये 266 नहीं हो, 327 है। और 266 केवल कहाँ पाए जाते हैं? अरालम जो है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पाए जाते हैं। इसलिए इसका नाम बदल कर दिया गया है, बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है ये। और ये भारत की पहली होने वाली जिसे बटरफ्लाई सेंचुरी बनाया जा रहा है। आंसर तुम्हारा क्या जाए? केरल। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 43 पदक के साथ भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है तीसरे स्थान पर। और हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक 3 लोग हैं। सॉरी 2 लोग मिलकर लिखे हैं इसे। एक तो आपके हो जाएंगे अरुण सिंघल हैं इसके लेखक। और किसने लिखा है साथ में? देवेंद्र कुमार शर्मा ने। देवेंद्र कुमार शर्मा, इन दोनों ने इसको मिलकर लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 25 जून को। पहली बार मनाया गया ये। ठीक है, घोषणा इसकी पहले हो चुकी थी, पर मनाया कब गया है? 25 जून को मनाया गया है। क्यों मनाया गया है? तो आप लोग को याद होगा कि 25 जून 1975 में भारत में तीसरी बार, थर्ड टाइम क्या लगा था? राष्ट्रीय आपातकाल। क्या लगा था? राष्ट्रीय आपातकाल लगा था यहाँ पर। ठीक है, उसी के लिए इसको संविधान हत्या माना गया। इसको संविधान का मतलब अवहेलना हो रहा है, इस तरीके से माना गया। इसलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी अगर ये पूछे तो इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इसलिए मनाया जाता है। अच्छा, अगर ये पूछे कि भारत में कब कब आपातकाल लगा है, तो 3 बार अभी तक लगा है। फर्स्ट बार कब लगा था? जब चीन से युद्ध हुआ था। चीन युद्ध के दौरान 1962 में लगा था। सेकेंड टाइम कब लगा था? जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था? 1971 में। और तीसरी बार कब लगा था? यही 25 जून 1975 को लगा था। इसको आपको ध्यान रखना है। तब प्रॉब्लम क्या था? तो आंतरिक अशांति थी, इसलिए लगा था। अगला क्वेश्चन है कि 9 मई 2025 को रूस के 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? तो राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय डाक द्वारा किस योजना के तहत देश भर में सस्ती दरों पर शैक्षिक पुस्तक पहुंचाने की सेवा शुरू की गई है? तो ज्ञान भारत। क्या हो जाएगा? ज्ञान भारत। तो यहाँ पर खत्म होता है आज का सेशन। आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 25 का शुभंकर क्या रखा गया है? मैंने कल ही पढ़ाया था आप लोग को इसको। तो कमेंट में इसका आंसर छापिए। बाकी कंटेंट कैसा लगा इसको बता सकते हैं आप वीडियो में। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।